हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और यदि आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो सबसे पहले आपको समझना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। थोड़ा सा आप रफ में समझ लें, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बटे वाली संख्या, जितनी भी बटे वाली संख्या वे सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जैसे यदि हम 2 की बात करें तो 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो बटे वाली संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो शून्य है, शून्य के बटे भी तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से शून्य भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। यहाँ पर पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे हाँ, जो शून्य है, जो 0 है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 0/1। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 3 अंक या 4 अंक में। तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा रफ में समझ लें। तो यहाँ पर जब भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2 संख्याओं के बीच आपको ध्यान रखना है, चाहे वह कोई भी संख्या हो, 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं? अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अनंत, असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं 2 संख्याओं के बीच में। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको जितनी ज्ञात करना है उससे आपको 1 ज़्यादा लेना है। जैसे यहाँ पर हमें 6 ज्ञात करना है तो 6 से हम 1 ज़्यादा लेंगे 7, और 7 का हम इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 3 के बटे यहाँ पर 1 लिखेंगे और 4 के बटे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहली संख्या में अंश बाहर में कितने का गुणा करेंगे? 7 का यहाँ पर गुणा करेंगे, और इस संख्या में भी हम 7 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से वो गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर यहाँ पर 21 आ जाएंगे। 3 का गुणा 7 से करेंगे और यहाँ पर 7 एकम 7 होगा। यहाँ पर 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 28 आ जाएंगे। नीचे 7 एकम 7 होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या समान है, तो हम 21 और 28 के बीच की संख्या लिखेंगे। 21 के बाद 22 आती है, 23 आती है, 24, 25, 26 इस प्रकार से, और यहाँ पर हम सबके बटे कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से 2 संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिख लेना है। अब इसके बाद पहली संख्या यहाँ पर हमें 3 दी गई है, तो इसके बटे आपको 1 लिख लेना है।
इसके बाद दूसरी संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 के बटे आपको 1 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी ज्ञात करनी है उससे आपको हर बार क्या करना है, एक ज़्यादा लेना है, एक अधिक लेना है। जैसे यहाँ पर हमें 6 ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम 6 से एक ज़्यादा लेंगे, 6 से एक अधिक लेंगे। 6 से एक अधिक क्या होता है, 7। तो यहाँ पर हम पहली संख्या में 7 का ऊपर नीचे इस प्रकार से यहाँ पर गुणा करेंगे, और दूसरी संख्या में भी हम 7 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके बाद आप गुणा कीजिए, तो ऊपर की संख्या का गुणा हम ऊपर की संख्या से करेंगे, नीचे की संख्या का गुणा हम नीचे की संख्या से करेंगे। इस प्रकार से हम दोनों जगह करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 21 आ जाएंगे, नीचे 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 28 आ जाएंगे, और नीचे 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या दोनों जगह समान है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 28 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 21 और 28 के बीच की आपको संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम 21 लिखेंगे, 21 के बाद कौन सी संख्या आती है, 22 आती है, फिर इसके बाद 23 आती है, 24 आती है, इसके बाद 25, 26 और 27। 28 पहले से है तो 28 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे, और इसके बटे 7 है, इसको हमने जहाँ की तहाँ लिखा, और 21 के बटे 7 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दोनों जगह 7 है, तो हम इन सब के बटे कितने लिखेंगे, इन सब के बटे हम 7 लिख देंगे इस प्रकार से। तो आप आसानी से दो संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जितनी आपको ज्ञात करना है उससे आपको एक अधिक से आपको संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे यदि हमें इस क्वेश्चन में 5 संख्या ज्ञात करनी होती तो 5 से हम एक अधिक लेते, 6 का गुणा करते ऊपर नीचे, इसमें भी हम ऊपर नीचे गुणा करते, लेकिन यहाँ पर हमें 6 ज्ञात करनी है तो 6 से हमने एक अधिक लिया, 7 का हमने पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा किया और इसमें हमने गुणा किया। इसके बाद आपको इनके बीच की संख्या लिख देना है, और यहाँ पर जो भी संख्या दोनों जगह बटे है यहाँ पर आपको इस प्रकार से बटे में लिखना है। इसके बाद आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 22/7, क्योंकि 21/7 को वापस से यदि हम 7 से कैंसिल करें तो 3 बन जाएगी, यदि 28 को 7 से कैंसिल करें तो 4 बन जाएगी। तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 22/7, इसके बाद 23/7, यहाँ पर इस प्रकार से 24/7, इसके बाद 25/7, 26/7 और यहाँ पर 27/7। इस प्रकार से यहाँ पर 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को आप अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में भी हमें दो संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको रफ में समझ लें। जैसे यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, और दो संख्याओं के बीच ज्ञात करनी है। पहली संख्या 3/5 है और दूसरी संख्या 4/5 है। यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5। तो आपको 5 से एक अधिक लेना है, 5 से आपको एक ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर हम इसमें 6 का गुणा करेंगे। पहली संख्या में अंश बाहर में ऊपर नीचे कितने का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरी संख्या में भी हम ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे, और इसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा 6 से करेंगे 18 आ जाएंगे, 5 का गुणा 6 से करेंगे 30 आ जाएंगे, यहाँ पर 4 का गुणा 6 से करेंगे 24 आ जाएंगे, 5 का गुणा 6 से करेंगे 30 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से नीचे तो यहाँ पर 30 और 30 है तो सबके बटे तो हम 30 लिखेंगे, और 18 और 24 के बीच की संख्या लिख देंगे। 18 के बाद 19 आती है, 19 के बाद 20, 21, 22 और 23, और सबके बटे हम कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर 30 है। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्याएँ हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, 3/5 और 4/5 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है संख्या को हम लिखेंगे। पहली संख्या यहाँ पर
3/5 है और दूसरी संख्या 4/5 है। हमें कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो आपको 5 से एक अधिक लेना, हर बार आपको क्या करना है, जितनी ज्ञात करना है उससे आपको एक अधिक लेना है और उस संख्या का आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर हमें 5 ज्ञात करना है तो हम 5 से एक अधिक लेंगे। 5 से एक अधिक कितना होता है? 6। पहली संख्या में हम अंश बाहर में 6 का गुणा करेंगे, इसी प्रकार से दूसरी संख्या में भी हम अंश बाहर में 6 का गुणा करेंगे। अब इसके बाद गुणा कीजिए तो 3 का गुणा 6 से करेंगे, कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे 30 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24 आ जाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या दोनों जगह है, 30 और 30 है, लेकिन 18 और 24 अलग अलग संख्या, ऊपर की संख्या। तो 18 और 24 के बीच की आप संख्या लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 18/30 सबसे पहले हमने लिखा। 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 19 आती है, तो 19/30 लिखेंगे। चूँकि दोनों जगह 30 और 30 है इसलिए हमने सबके बटे 30 लिखा। इसके बाद 19 के बाद 20 आती है तो यहाँ पर 20/30 हो जाएगी। फिर इसके बाद 21/30 हो जाएगी। इसके बाद 22/30 और इसके बाद 23/30 और यहाँ पर 24/30 पहले से है तो यहाँ पर हमने 24/30 लिखा। तो इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 इस प्रकार से होंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।